हेलो बच्चों। आज बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन बेसिकली एलिफेटिक यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ा था। आज पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, लाइक बेंजीन। तो अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो बेंजीन की बात करें, आपको पता है कि बेंजीन एक कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। इस पे अलग से हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं एरोमेटिसिटी पे, कि किन कंडीशन पे या क्या कंडीशन है जब हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। उसके लिए हमने पिछली क्लास में डिटेल में बताया, आप उसको देख सकते हैं। क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में क्या होने चाहिए, डीलोकेलाइज्ड, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, रिजोनेंस। बिना रिजोनेंस के कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था हमने, हकेल्स रूल। किसको फॉलो करना चाहिए, हकेल्स रूल को। ठीक है, हकेल्स रूल का मतलब होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये बॉन्ड बन जाएगा। और इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नया बॉन्ड, और ये बॉन्ड था। यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में क्या है, डीलोकेलाइज है। तो इस तरह से बेंजीन में रिजोनेंस प्रेजेंट होगा, या इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी रिंग में डीलोकेलाइज होंगे। तो आज इसी पे बात करेंगे हम लोग। पहले इसकी नेमिंग की बात करते हैं। अगर इस तरह से कंपाउंड लिख दिया जाए तो ये बेंजीन है, और अगर इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दें जैसे CH3 तो इसको बोलेंगे टॉल्यूइन। क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन। अगर हम इस पे एक CH3 और लगा दें, और वो भी अलग अलग पोजीशन पे, इसके पोजीशन पे भी हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या होती है, उसमें कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये सब हम अलग से आपको क्लास में बता चुके हैं। देखिए ये क्या है, आर्थो। यहाँ पर अगर पास पास में दो ग्रुप लगे हैं तो वो आर्थो, एक छोड़ के लगा है कोई ग्रुप, दैट इज मेटा, और अगर आमने सामने ग्रुप लगे हैं तो पैरा। तो ये आर्थो, मेटा, पैरा, ये कॉमन नेम है, आर्थो, मेटा एंड क्या, पैरा, जाइलीन। क्या नाम होगा इसका, जाइलीन। अगर दो CH3 रिंग में लगते हैं तो उसका नाम होता है जाइलीन। पोजीशन बता दिया, पास पास लगे हैं तो आर्थो, एक छोड़ के लगा है तो मेटा, और आमने सामने लगा है तो बच्चों पैरा। अगर इनके IUPAC की नाम की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसको हम मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दिस इज मेथिल बेंजीन। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 पे मेथिल लगा है तो 2 मेथिल, नहीं 1 2, 2 मेथिल लगे हुए, 1 2 डाई मेथिल। क्या होगा बच्चों इसका नाम, 1,2 डाई मेथिल बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3, एक 1 पे एक 3 पे, दिस इज 1 3 डाई मेथिल, 1 3 डाई मेथिल बेंजीन। और इसका होगा 1 2 3 4, यानी 1 4 डाई मेथिल, क्या होगा, बेंजीन, 1 4 डाई मेथिल बेंजीन। ये इनके IUPAC नेम होंगे, राइट डाउन, इनको नोट कर ले। आगे बात करें अगर, तो यहाँ पर इनकी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन किसकी, बेंजीन की हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, किन किन तरीक़ों से हम बेंजीन बना सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे हम केवल बेंजीन की। एरोमेटिसिटी पे हमने एक क्लास बनाई है, अगर आप उसको चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेंजीन, और बेंजीन में सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो कैसे, डिफरेंट मेथड, कई तरीके से बना सकते हैं बेंजीन। उसमें सबसे पहले है पॉलीमराइजेशन। नंबर फर्स्ट,
पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। ये रिएक्शन बता चुके हैं पीछे, क्या होगा 3 मोल्स क्या लेंगे यहाँ पर देखिए इथाइन या कॉमन नेम एसिटाइलिन। अगर हम इसको रेड हॉट ट्यूब में पास करते हैं तो ये बन जाएगा बच्चों बेंजीन। एक तो ये रिएक्शन है, राइट डाउन नोट करें। दूसरा क्या है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, सेकेंड और कैसे बना सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अगर हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट दैट इज सोडियम बेंजोएट ले ले, ये देखिए C6H5COONA रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम और इसकी रिएक्शन कर दें सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है NaOH और CO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। ये यहाँ से पूरा क्या निकल जाएगा Na2CO3, ये देखिए यहाँ से Na2CO3, H इधर रिंग में आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेंजीन। क्या बन गया बेंजीन, राइट डाउन। इस तरह से बेंजीन बना सकते हैं। और देखिए कैसे बेंजीन बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम फिनॉल। अगर हम इसकी फिनॉल से बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनेगी बेंजीन, किस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल, ये देखिए फ्रॉम फिनॉल। फ्रॉम फिनॉल का मतलब ये देखिए OH है, किससे रिएक्शन कराएंगे जिंक से, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन और क्या निकल जाएगा ZnO, राइट डाउन। इस तरह से बन जाएगा बेंजीन फिनॉल से। नेक्स्ट और कैसे बना सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी आप बना सकते हैं बेंजीन। कैसे बच्चों, ये देखिए ये क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3PO2, H3PO2, इससे क्या बन जाएगा C6H6 बेंजीन, बेंजीन बन जाएगा। इस तरह से आप बेंजीन बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। तो अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी जो मेन रिएक्शन है वो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका हम एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बच्चों। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर उससे भी आप इसकी मेन या कॉमन रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे नाइट्रेशन, उसमें 4 रिएक्शन आती हैं। कौन कौन सी, नाइट्रेशन आता है, क्लोरीनेशन आता है, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है वो आपकी आएंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन रिएक्शन यही है, हम इन्हीं की बात करेंगे। तो राइट डाउन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो क्या कह सकते हैं, व्हेन वन एटम और ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई एटम या ग्रुप किसी इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सच एज नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन आती हैं। इनमें जो आपका अटैकिंग रीजेंट होगा कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले लेंगे नाइट्रेशन। अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर बेंजीन का क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ये देखिए यहाँ पर रिंग से बच्चों H हटेगा, उसकी जगह क्या के लग जाएगा NO2, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा
नाइट्रोबेंजीन। याद रहे इसकी रिएक्शन में जो अटैकिंग रीजेंट होगा वो NO2+, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरह से H को हटाने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, यानी NO2+ है। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी डिटेल, इसकी मैकेनिज्म, सारी डिटेल हम पीछे आपको एक क्लास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से आपका सेपरेट वीडियो इस पे बना चुके हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप बात करें आगे क्लोरीनेशन, तो अगला क्या है? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होगा बच्चों? अगर हम बेंजीन की यहाँ पर देखिए किससे रिएक्शन कर दे? Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा? रिंग से H हटेगा और Cl आके लग जाएगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और इसमें जो अटैकिंग रीजेंट है दैट इज क्लोरोनियम आयन। क्या होगा बच्चों? क्लोरोनियम आयन। और ये भी एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद सल्फोनेशन। कौन सी अगली रिएक्शन होगी? सल्फोनेशन। देखिए यहाँ पर सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन में किससे रिएक्शन करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, इससे बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा बच्चों, राइट डाउन। और इसमें जो अटैकिंग रीजेंट होगा वो होगा SO3। क्या होगा? SO3। SO3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और नेक्स्ट चौथी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपकी क्या है? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला अगर हम बात करें एल्काइलेशन की, किसकी? एल्काइलेशन। तो देखिए एल्काइलेशन में क्या होगा? बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करेंगे? एनी एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले ले, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? रिंग से H हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? CH3, और ये बन जाएगा टालुइन। और यहाँ पर जो अटैकिंग रीजेंट होगा वो CH3+, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पिछली क्लास में हम इन सब की पूरी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है एसाइलेशन। अगली रिएक्शन है इसका सेकेंड पार्ट, एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम क्या करेंगे? एल्काइल हैलाइड की जगह एसिड हैलाइड लाइक एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा आपका COCH3, दैट इज एरोमेटिक कीटोन एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बनेगा बच्चों। और इसमें जो अटैकिंग रीजेंट होगा CH3CO+। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट डाउन, नोट करें इसको। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेंजीन की। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यहीं पे एक रिएक्शन दी हुई है, क्या? अगर हम बेंजीन की एक्सेस ऑफ Cl2 ले ले, एक्सेस ऑफ Cl2 का मतलब क्या ले ले? 6Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कोल्ड और डार्क में, किसमें? डार्क में रिएक्शन करेंगे। ये कंडीशन है, कोल्ड और डार्क। तो यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन के 6 कार्बन है, हर कार्बन से क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, एक एक Cl आके लग जाएगा। राइट डाउन, यहाँ से देखिए H हटेगा और Cl आके लग जाएगा, ये बन जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों? हेक्साक्लोरोबेंजीन। यहीं पे इसकी एक एडिशन रिएक्शन होता है। इन दोनों रिएक्शन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, अगर हम 3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या रिएक्शन कर दें? सनलाइट की प्रेजेंस में
अब ये एडिशन रिएक्शन होगी। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देते हैं, बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन लाइक सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी प्रेजेंस में करते हो तो एडिशन होगी। ऐसे नॉर्मल कंडीशन पे एडिशन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान दीजिए जरा बच्चों, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक Cl इससे और यहाँ पर एक Cl क्या होगा, इससे लग जाएगा। इसी तरह ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी हर कार्बन से एक एक क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये Cl, हर कार्बन से एक एक Cl लग गया। यहाँ पर बच्चों हर कार्बन से एक एक H भी लगा हुआ है, H नहीं हटा है, H सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, ये देखिए एक एक H भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर H भी लगेगा और Cl, यानी ये एडिशन रिएक्शन, ये बॉन्ड टूटेगा और Cl आके लग जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर H हटा और Cl लग गया, तो दोनों रिएक्शन में ये फर्क है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक Cl और एक H ऐसे लगेगा, ये एडिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये रिंग खाली रहेगी, इसमें कहीं धोखे से आप सर्कल नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों, एडिशन, ये बॉन्ड टूटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक हुआ, तभी तो Cl आपका जुड़ा हुआ है हर कार्बन से। तो इसको चाहे तो ऐसे लिखे या सिंपली अंडरस्टूड है कि हर कार्बन से एक एक H तो लगा हुआ ही है। और ये बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और इसको शार्ट में बोलते हैं BHC। क्या बोलते हैं, BHC। और इसका दूसरा नाम भी है गैमेक्सीन। बच्चों इसका दूसरा नाम भी है क्या, गैमेक्सीन, जानते होंगे। इट इज इंसेक्टिसाइड, और गैमेक्सीन एक इंसेक्टिसाइड है। ये गैमेक्सीन पाउडर के नाम से आता है, जो गेहूं या अन्य चीज में लगाते हैं, कीड़े मारने के लिए होता है। तो ये होता है आपका गैमेक्सीन। राइट डाउन। इस तरह से ये इसकी एडिशन रिएक्शन होती है। नीचे वाली ये एडिशन रिएक्शन है, नोट कर लें। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर गैमेक्सीन। तो इस तरह से बेंजीन की रिएक्शन होगी। आगे आइए, नेक्स्ट एडिशन विद H2। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी एडिशन कर सकते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ निकल के। अगर हम यहाँ पर देखें 3H2 ले लें, इन प्रेजेंस ऑफ निकल हीट करेंगे, ये भी एडिशन रिएक्शन है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन भी नहीं होगी, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन लेंगे तो एडिशन होगा। ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और हर कार्बन से एक एक H आके लग जाएगा। पहले से एक H लगा था तो क्या हो जाएगा, CH2 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 CH2, जैसे साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। नोट करें, इससे आपको मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। राइट डाउन। इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी, नोट करें इसको। और अगर लास्ट में बेंजीन का कंबस्चन करेंगे, कंबस्चन का मतलब होता है क्या, किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। तो यहाँ पर वैसे भी किसी चीज को बर्न करने के मतलब है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कभी भी बर्निंग नहीं होगी। आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन जलती नहीं है, बट ये जलने में हेल्प करती है, यानी बिना ऑक्सीजन के कहीं आग नहीं लगा सकते हैं आप, ये मालूम है। बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के आग लग ही नहीं सकती है, कभी भी वहाँ पर कंबस्चन होगा ही नहीं। तो देखिए वेरी सिंपल, ये बेंजीन है C6H6, यहाँ पर कितने कार्बन है 6, तो क्या बन जाएंगे 6CO2 प्लस कितने हाइड्रोजन है 6, तो बन जाएंगे 3H2O। ये देखिए 6 हो गए। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं, ये हो गया आपके 6 × 2 यानी 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 ऑक्सीजन है 15। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 15/2 O2 कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगी। क्या कर देंगे 15/2 या 7.5 O2 लिख सकते हैं। बच्चों ये बात हो गई आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन की जो मेन रिएक्शन थी वो हमने बताया। और इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको
पहले पढ़ा चुके हैं। जैसे हमने बताया क्या आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन की बात, कि आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन क्या होती है, उसमें भी हमने कहा था कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे, कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होंगे, क्यों आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे या क्यों मेटा डायरेक्टिंग होंगे, इसकी सेपरेट क्लास पड़ी हुई है, आप उसको देख लें, आपकी सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों बता चुके कि आर्थो और पैरा हमेशा साथ साथ बनते हैं, जबकि मेटा फॉर्म हमेशा अकेले बनता है। ये सारी चीज़ें हमने उस क्लास में बताया हुआ है, उस क्लास को देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ। अब आप इसके क्वेश्चन या एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। कुछ अगर देखेंगे क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।